हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ वर्किंग इन ए टीम। बेसिकली इट इज़ अबाउट द टीम वर्क। टीम वर्क में कैसे क्या एडवांटेज है, क्या उसके प्रॉस है, क्या कॉन्स है, ठीक है। उसमें काम करने से क्या फ़ायदे होते हैं, हमें क्या नुकसान है, इसको देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ नेसेसिटी ऑफ द वर्किंग इन ए टीम। टीम एंड वर्किंग विथ इट effectively and harmonious is a quite a daunting task. टीम, एक टीम होना और उसके साथ काम करना विथ इफेक्टिवली, मतलब विथ गुड रिजल्ट, ठीक है। एंड तालमेल इज क्वाइट, ये बहुत क्वाइट डाउंटिंग टास्क। डाउंटिंग मीन्स कठिन टास्क है। हारमोनियस मतलब तालमेल, डाउंटिंग मतलब कठिन टास्क है। तो एक टीम और उसके साथ काम करना विथ इफेक्टिवली वे पे, ठीक है। सो इट इज ए क्वाइट डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, इट इज इजी टू गेट ए प्लेयर, गेटिंग देम टू प्ले टुगेदर दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट। मतलब ये कहता है कि कोई भी टीम के लिए आपको प्लेयर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अब उस प्लेयर्स का, ईच प्लेयर का जो इंडिविजुअल जो उनकी एफिशिएंसी है, उसको एज ए ग्रुप में कंबाइन करना, दैट इज ए डिफिकल्ट टास्क। मतलब प्लेयर मिल गए और उनसे अब काम करना, उनको खिलाना, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, मान लीजिए आपका नेशनल टीम ही है, ठीक है। वो स्टेट टीम में मान लो ओपनिंग करता था, लेकिन अब नेशनल टीम में ओपनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब वो टीम बनेगा तो डेफिनेटली उसको कैसे मोटिवेट किया जाए कि नहीं भैया, तुम थर्ड नंबर पे आके भी अच्छे से प्ले कर सकते हो, ठीक है, काम कर सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी नेशनल टीम में जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो उन्होंने ओपनिंग कर रहा है वो, ठीक है। तो उसको, वो तो अपना प्लेस छोड़ेगा नहीं, ठीक है। एक न्यू कमर्स के लिए तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। वी कैन रोटेट आफ्टर द सम टाइम्स, बट ओके, नाउ यू कैन प्ले द फॉर द टाइम बीइंग यू प्ले इन द थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर वॉट एवर, ठीक है। सो टीम मिल जाना, उसके साथ काम कराना, लेकिन अगर वो मान जाता है तो ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं मानता है कि नहीं नहीं, नहीं मतलब वो ठीक है, फॉर द टाइम बिंग वो मान लिया, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा झिझक रहा कि नहीं यार, मुझे वहाँ खेलना है, ठीक है। तो मैं भी उसका परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा ना ना दे वो, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लेयर मिलना इम्पोर्टेंट, मिल जाते हैं, बट उनको उनकी पोजीशन पे काम कराना, उनकी एफिशिएंसी से काम लेना, दैट इज अ वेरी क्वाइट हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। एनीवन कैन गेट द रिक्विजिट नंबर ऑफ द टीम नंबर, ठीक है। मतलब वही है, कोई भी जितना उनको नंबर चाहिए, मैं अगर मैं बोलूँ कि भाई ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैं बोलूँ कि मुझे एक 6 बंदों का टीम चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन वो 6 बंदे कैसे मिलेंगे, क्या एफिशिएंसी, उनको कैसे काम करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्या था, एनी वन कैन गेट द रिक्विजिट नंबर ऑफ द टीम मेंबर्स फॉर ए फुटबॉल टीम और एग्जाम्पल वट एवर, ठीक है। कोई भी टीम, कहीं के लिए भी टीम हो सकता है, बट इट इज अनदर मैटर टू डेवलप इन इनटू कोहेसिव ग्रुप। कोहेसिव मतलब, बेसिकली कोहेसिव मतलब एक घनिष्ठ, या जो गोंद की तरह चपका हुआ ग्रुप, मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ कोहेसिव मतलब जुड़ा हुआ ग्रुप, वेयर इन ऑल द मेंबर्स परफॉर्म इन सिंक्रोनाइज विथ ईच अदर, ठीक है। जहाँ पे ऑल द मेंबर क्या है, बिल्कुल तालमेल के साथ एक दूसरे से काम करना है। इट इज रिक्वायर ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्किल टू ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इनटू ए टीम। तो वही बता रहा है, इट इज रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्किल। डेफिनेटली अगर आप टीम के कैप्टन, तो आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए मैनेज करने का टीम को, ठीक है। तो वही है कि इट इज रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्किल्स टू ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल members of a group into the team and members which act the interest of the whole team rather than the focusing on the individual glory and satisfaction। तो आपको उसमें काफ़ी स्किल उसमें लगाना पड़ेगा, ताकि जो इंडिविजुअल मेंबर है वो ग्रुप का जो एक कॉमन गोल है, अगर आपका विनिंग गोल है, मैच विनिंग गोल है, मैच जीतना है आपको, तो कॉमन मैच जीतने पे ध्यान दे। ये नहीं कि मेरा 1 रन बचा है, 99 पे हूँ, तो एक बॉल 1 रन के लिए मैं 2-3 ओवर खेल जा रहा हूँ, ठीक है। टीम के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, अपना 100 के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज टी, वो फोकस किस में करे, इंडिविजुअल ग्लोरी के ऊपर नहीं, या इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन के ऊपर नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप के, मतलब पूरे टीम के लिए वो सोचे। The importance of the human relations. A team functions successfully if all the members keep their personal ego aside and maintain the actionable human relations. So, क्या बोल रहा है, ए टीम फंक्शंस नेसेसरी इन द ऑल द मेंबर देयर पर्सनल ईगो।
मतलब हर टीम मेंबर के लिए दैट इज वेरी बहुत जरूरी है कि वो पर्सनल ईगो अपना साइड पे रखे। अगर आप कोई एक ठीक है, अगर आप किसी खेल खेल कोई खेल खेल रहे हैं, आप एक वर्किंग टीम में हैं आप, तो ठीक है, वर्क के बाद ठीक है आप जो भी करो, बट जब आप वर्क फील्ड पे हो या फिर जहाँ पे आप खेल रहे हो टीम के लिए, एक रिप्रेजेंट कर रहे हो टीम को, तो वहाँ पे अपना ईगो साइड रखो, ठीक है, और टीम के साथ करो। तो कहा जाता है ना कि यार खेल है, खेल भावना के साथ खेलो, ठीक है, दुश्मनी यहाँ पे भूल जाओ अगर आपका है तो, ठीक है। सो मेंटेन एक्शनेबल ह्यूमन रिलेशन, मतलब ठीक है उसको एक क्रिया में, मतलब प्रतिक्रिया में आप लाइए। इन द कंटेंस्ट इट इज एडवाइजेबल टू रिमेंबर द फॉलोइंग, ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या बोलना चाहिए, कुछ पॉइंट्स है जो कि रिमेंबर होने चाहिए। द जो 6 पॉइंट है बेसिकली, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज ये सिक्स्थ पॉइंट है, आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक। मतलब अगर आप से एक गलती होती है तो आप उसको एक्सेप्ट करो कि यस आई एक्सेप्ट दैट आई हैव मेड द मिस्टेक, ठीक है, वट एवर यूर कैप्टन और इंडिविजुअल मेंबर, ठीक है ना। देन फिफ्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ड है, यू डिड ए गुड जॉब, ठीक है। अगर आपका टीम मेंबर कोई अच्छा काम किया डेफिनेटली, मतलब ठीक है, आपको उसको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि ठीक है आपने अच्छा काम किया, ठीक है, अगर वो करता है तो। द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज योर ओपिनियन, ठीक है, कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो अपने पूरे टीम मेंबर से उसका ओपिनियन लो। देन द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, विल यू प्लीज, ठीक है, क्या आप ये कह सकते हैं, ठीक है, आप उनसे पूछिए, अगर वो आपको पता है कि ठीक है वो खेलते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो अच्छा खेलते हैं या फिर वो अच्छा काम करते हैं, तो लेकिन आपको एक फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा कि क्या आप प्लीज कर सकते हैं, यू विल प्लीज, ठीक है। देन सेकंड, थैंक यू कीजिए। देन फर्स्ट मोड, दैट इज अ वी, वी, ठीक है, मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी टीम में आई की बात नहीं है, ऑलवेज हम की बात करना चाहिए, ठीक है, अपने बारे में नहीं बोलो, हम के बारे में, हम ऐसा कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। सो द लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जो सबसे लीस्ट है इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट है, दैट इज आई। इसका यूज जो है कभी भी जब आप टीम में हो या ग्रुप में हो तो कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, ऑलवेज वी यूज वी। No group can be banded together in a effective team unless the individual forego their individual inspiration and working for अचीविंग टीम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि नो ग्रुप कैन बी बैंडेड, मतलब उसको मोड़ा जा सकता है, नो मतलब एक टर्न किया जा सकता है, एक दिशा दिया जा सकता है। नो ग्रुप कैन बी बैंडेड टुगेदर फॉर द इफेक्टिव अनलेस द इंडिविजुअल, जब तक कि एक इंडिविजुअल अपने ईगो को नहीं छोड़ देता और अपनी ईगो एंड जो अपना इंस्पायरेशन है, मतलब इंस्पायरेशन मतलब क्या है, दैट इज महत्वाकांक्षा, ठीक है, महत्वाकांक्षा, अपना इंडिविजुअल महत्व, जो आपकी महत्वाकांक्षा है उसको भूल के टीम का गोल, जो अचीविंग जो है टीम का गोल है उसके ऊपर ना चले, ठीक है। देन व्हाट इज ए टीम, टीम क्या है। सो टीम क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर इन ऑर्डर टू, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जो कि कम्स टुगेदर इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, क्या है, सॉल्व ए प्रॉब्लम, मीट एन ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, टैकल द इशू, कोई भी अगर आप प्रॉब्लम आता है, इशू आता है, तो उसको इशू को सॉल्व करने के लिए। सो द इंटरेस्ट ऑफ ए इंडिविजुअल मर्ज इनटू द इंटरेस्ट ऑफ ए टीम, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होगा सारे इंडिविजुअल्स का, उसको मर्ज करके उनकी जो क्वालिटीज है, एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटीज है, उनको मर्ज करके टीम के गोल में लगाया जाना चाहिए। wherein there is a supremacy of team goals over individuals, ठीक है, the different member bring in various idea discuss together all the pros and cons and take the collective decisions, ठीक है। क्या बोल रहा है कि wherein, जहां तक कि सुपरमेसी होता है कि प्रधानता, इंपॉर्टेंस, प्रधानता,
जो प्रधानता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द टीम गोल ये होता है कि ऑफ ओवर द इंडिविजुअल गोल, मतलब जो टीम गोल्स की प्रधानता होती है एज ए इंडिविजुअल गोल, ठीक है। द डिफरेंट मेंबर ब्रिंग द वेरियस आइडिया डिस्कस टुगेदर ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड टेक द कलेक्टिव डिसीजन। डिफरेंट पीपल जो है अपना अपना आइडियाज देंगे, देन वी कैन टेक द कलेक्टिविटी डिसीजन। एंड जब डिफरेंट डिफरेंट पीपल अपना ओपिनियन देते हैं तो उसमें, ठीक है, जो मेजोरिटी पार्ट बोलता है तो हम जनरली उसको क्या करते हैं, एक वही डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। तो सपोज अगर 5 की टीम है, ठीक है, 3 लोगों ने बोला कि ठीक है इस मेथड फर्स्ट से काम करना चाहिए, ठीक है, और टीम 2 मेंबर ने बोला कि मेथड 2 से काम करना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर कोई मेथड होगा, मेथड 1 एंड 2। सो अगर 3 लोगों ने बोल दिया कि ठीक है मेथड 1 से काम करते हैं, फिर उसमें हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इसके प्रोस एंड कॉन्स, उसके क्या मतलब उस मेथड से काम करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। वंस वी कैन मेक द डिसीजन, तो उसके बाद क्या होता है कि जब हमने कोई डिसीजन ले लिया, तो वो जो 2 मेंबर हैं जो मेथड 2 से बोल रहे हैं, उनको भी आपके में ये होना चाहिए कि ठीक है आप एक्सेप्ट करो कि ठीक है दैट इज द मेथड, एक टीम में डिसीजन लिया है तो मुझे अब उस पर फोकस करना है, ना कि आप उसमें ये सोचते रहना कि मेरा आइडिया क्यों नहीं लिया इन्होंने, ठीक है। नाउ देखते हैं, व्हाई डू टीम्स वर्क बेटर, टीम कैसे अच्छा काम करती है। इट इज ए फैक्ट दैट the whole is greater than the sum of its parts. Individuals who are parts of the team bring them a range of the various element। मीन्स क्या बोल रहा है कि इट इज ए फैक्ट, ये बिल्कुल सच है कि द होल इज ग्रेटर, मतलब अगर हम छोटे छोटे पार्ट को जोड़े, मतलब किसी एक के पास 10 रुपए है, दूसरे के पास 15 रुपए है, तीसरे के पास 5 रुपए है, ठीक है। तो अगर हम सबका इंडिविजुअल देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, कमी होगा। एज ए जब हम सबको जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा। तो वही कर रहे हैं कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल हु आर पार्ट्स ऑफ द टीम, जो पार्ट है टीम के। ब्रिंग देम ए रेंज ऑफ द वेरियस एलिमेंट, ठीक है, उनको एक इकट्ठा कीजिए और वर्क कीजिए, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्या क्या करना है, लाइक दे आर, जो एलिमेंट्स हैं, लाइक उनके टैलेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, टैलेंट्स को आप मर्ज कीजिए। नॉलेज, डेफिनेटली नॉलेज लेवल सबका अलग अलग होगा। कॉन्टेक्ट अलग होंगे, कुछ प्रॉब्लम आता है कि ठीक है क्या आपके साथ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, या कोई ऐसे पर्सन है जो कि हेल्प कर सकता है टीम के अलावा, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। तो अगर उनके कॉन्टेक्ट में कोई कुछ होगा तो मे बी सबके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्ट है, ठीक है, तो वो अपना कॉन्टेक्ट से वो हेल्प कर सकते हैं शायद, ठीक है। देन एटीट्यूड्स, सबका जो होता है व्यवहार अलग अलग होता है, ठीक है। लाइक अगर आप एक टीम में काम करते हो तो कोई बहुत एग्रेसिव नेचर का है, कोई बहुत कूल है, तो मान लीजिए आपको कहीं पे डील करना है एक टीम को, तो आप किसको भेजोगे, तो आप उस व्यक्ति को भेजोगे कि जो बिल्कुल कूल है, उसको पता है कि वो क्रैक कर सकता है, नेगोशिएट अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो वो व्यवहार भी डेफिनेटली टीम में इंपॉर्टेंट करता है। सब जरूरी नहीं है कि सारे जो टीम मेंबर है उनका सारा का व्यवहार क्या हो, एक जैसा हो, ठीक है ना, डिफरेंट है। तो एज पर उनके व्यवहार से भी हमको उसको यूटिलाइज करना है कि किसका कैसा नेचर है, उसके हिसाब से हम उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। कहीं भी कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे हमें हमें भी अग्रेसिव की जरूरत है, कि मान लो थोड़ा सा उसमें दिखाना है कि अपनी है, तो भाई ठीक है, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है, दिखने में अच्छा है, बॉडी वॉडी, तो उसको हम भेज दिए कि जा भाई तू जाके डील करके आया, तो वो डील करके आ जाएगा। तो सबका एक डिफरेंट जो है एक एडवांटेज है टीम में होना चाहिए, ठीक है। When all these elements are put together, they ensure the effective working team as a well neat unit, ठीक है। सो जब सबको जोड़ा देंगे तो डेफिनेटली वी कैन मेक द एक इफेक्टिव टीम। देन नेक्स्ट, एन इफेक्ट, हाउ टू बिल्ड एन इफेक्टिव टीम, ठीक है, कैसे आप बना सकते हैं। एन इफेक्टिव टीम कैन बी बिल्ड द फॉलोइंग दिस गाइडलाइंस, ठीक है। ये गाइडलाइंस है, क्या क्या गाइडलाइंस है, गेट टू नो वन अनदर, ठीक है ना। जो टीम मेंबर है वो एक दूसरे को अच्छे बारे में, उसके क्या
लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, क्या उसके एटीट्यूड है, क्या उसका एप्टीट्यूड है, क्या बिलीव्स है, क्या इंस्पायरेशन है, क्या इंडिविजुअल गोल्स है। ठीक है, सपोज टीम मेंबर हो तो आपको क्या जानना चाहिए, उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है। एटीट्यूड मतलब उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, एटीट्यूड मतलब क्या हो गया, उसके व्यवहार कैसा है। एप्टीट्यूड क्या है, उसकी ताकत क्या है। ठीक है, वो किस पे बिलीव करता है। ठीक है, उसकी इंस्पायरेशन क्या है, इंस्पायरेशन मतलब महत्वाकांक्षा, और उसका इंडिविजुअल गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है। तो ये आपका जो टीम मेंबर का है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन एस्टेब्लिश द कंसेंसस। अब एस्टेब्लिश द कंसेंसस मतलब क्या है कि एस्टेब्लिश द कंसेंसस, कंसेंसस मतलब होता है आम सहमति। ठीक है, एस्टेब्लिश, अब सभी के बीच में आम सहमति बनाना, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको सबका क्या करना है, आम सहमति बनाना है। ठीक है, सो आम सहमति कैसे बनेगा, एफोर्ट टू हैव मेड इंश्योर दैट एवरीबॉडी व्यू पॉइंट डिस्कस बट अल्टीमेटली डिसीजन आर टेकन बाय द आम सहमति। मतलब डेफिनेटली आप सबका इंडिविजुअल राय तो लोगे ही। ठीक है ना, सबका इंडिविजुअल राय लेना है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर 5 लोग हैं, 3 लोगों से ले लिया, 4 लोग को ले लिया, अब 5 को छोड़ दिया, बोला कि यार 4 लोग तो ले लियो, 5 से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको सबका राय लेना है, ओपिनियन लेना है। ठीक है, देन उसमें से आपको एक जो है, जो मेजोरिटी पार्ट बोल रही है, उसमें आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, एक आम सहमति बनानी है। ठीक है, आइडेंटिफाई द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब ठीक है, जो भी डिसीजंस है वट एवर आप बना रहे हो, तो नॉट ओनली द रिसोर्सेज विच आर रेडली अवेलेबल बट ऑल्सो वन कैन बी इजिली अरेंज। ठीक है, तो अब टीम मेंबर जो भी डिसीजन लिया है तो डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि अगले अल्टीमेटली बात आ जाता है रिसोर्सेज पे कि वो रिसोर्सेज उस कलेक्टिव डिसीजन से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, दैट इज अ इम्पोर्टेंट। देन नेक्स्ट इज व्हाट, एस्टेब्लाइज रूल्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब देखो टीम मेंबर में ऑब्वियस बोल देता है कि यार कि आपको ऐसा करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बोलना चाहिए, एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, डिपार्टमेंट का एक अलग रूल है, रेगुलेशन होता है। तो मान लीजिए डिपार्टमेंट है। ठीक है, एस्टेब्लिश द रूल्स ऑफ बिहेवियर, तो मेंबर डेमोन्स्ट्रेट बिहेवियर दैट इनकरेज टीम स्पिरिट टू रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। ठीक है, तो आपको एक दूसरे के जो इमोशंस है उनकी फीलिंग है, उनको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, देन लास्ट वन इज कॉपरेट। When the team has reached decision, spite of any individual objections, they need to be considered it as इट एज ए टीम। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कॉपरेट करना। मैंने जैसे हम लोग पहले भी एक्सप्लेन मैंने आपको किया कि अगर 5 लोग हैं, 3 लोगों ने बोला है कि मेथड 1 चूज किया, 2 लोगों ने मेथड 2 चूज किया है, तो वंस जब कलेक्टिव एक आम सहमति बन गई कि हमें मेथड 1 लेना है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्शन लिया जिन्होंने कि, तो उसको भी क्या करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए कि नहीं ठीक है, ये आम सहमति थी और हमें इस पे टास्क करना है। ठीक है, दैट इज मे बी कि उनका भी आइडिया बहुत अच्छा हो सकता था, बट लेकिन जब एक आम सहमति बन जाती है तो चाहे बुरा को भी क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, फॉर द टाइम जब टीम में होते हैं हम तो। ठीक है, देन अब कहना चाहिए व्हाट, द इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, द इंडिविजुअल बिहेवियर इन द टीम, द सर्टेन बिहेवियर पैटर्न कुड बी हेल्पफुल इन द टीम वाइल द अदर मे कॉज डैमेज। मतलब अब बिहेवियर कैसा होगा टीम में, आपको पता चलेगा टीम वर्क कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, देख हार्मफुल बिहेवियर, अब हार्मफुल बिहेवियर है और दूसरा हेल्पफुल बिहेवियर है। ठीक है, हार्मफुल बिहेवियर क्या होता है, कंसिस्टेंटली क्रिटिकल। ठीक है, हमेशा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, डोमिनेटिंग होना चाहिए, वो डोमिनेट कर रहा है कोई उसमें हमेशा ऑलवेज, मतलब ठीक है ना, उस टीम में कोई ऑलवेज अगर डोमिनेट कर रहा है, 5 लोग की टीम में एक ही हमेशा बात कर रहा है। ठीक है, और वही अपना पक्ष रख रहा है। ठीक है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द टीम। ठीक है, सबको अपना अपना ओपिनियन रखना चाहिए और सबकी सबकी बात एक बार माननी चाहिए। ठीक है ना, ताकि उसको भी करना लगे कि यार मेरी बात नहीं सुन रहे, सब इसकी बात सुन रहे हैं। ठीक, तो डोमिनेटिंग अगर कोई है तो उसमें भी दिक्कत है। मैनिपुलेटिंग, अगर टीम में कोई मैनिपुलेट करने वाला कोई चीज है, कोई झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो भी दैट इज नॉट गुड फॉर द टीम। ठीक है, जजमेंट, ठीक है, अगर कोई अपने हिसाब से ही जजमेंट ले लेता है, इंडिविजुअल जजमेंट ले लेता है, वो टीम के ऊपर थोप देता है कि नहीं ठीक है ऐसा करते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। ठीक है, देन एक्टिंग अनइंटरेस्टेड,
कोई टास्क मिला है, ठीक है, आपने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, मतलब जैसे कब इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है, मान लो एक समय में ऐसा आएगा जैसे 5 लोग थे, मेथड 1 एंड मेथड 2 आया, तो मेथड 2 के जो बंदे हैं वो अनइंटरेस्टेड हो गए, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेथड 2 की तरीके से काम करना, लेकिन नाउ अडॉप्ट क्या किया गया, मेथड 1 किया गया, ठीक है। तो मे बी दैट कैन बी हैपन, अगर ये होता है तो दैट इज नॉट गुड फॉर द व्हाट टीम। देन हैविंग सब कन्वर्जेशन, ठीक है ना, मतलब क्या गुटों में बात होना, है ना, टीम में बात ना हो कि जैसे मान लो अगर 5 की टीम है तो 2 लोग मिलके आपस में कुछ बात कर रहे हैं टीम के बारे में जो कि टीम को नहीं पता है, ठीक है, जो अपन बोलते हैं ना छिप के बात करना या जो भी है पीठ पीछे बात करना, ठीक है, दैट इज नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए, अगर ये है तो दैट इज डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। जो भी बात होना चाहिए टीम के साथ बात हो, टीम के बारे में हो रही है तो सिंपली एग्रीइंग फॉर द एवरीथिंग, या फिर जो भी कुछ बोला जा रहा है आप मान ले रहे हो, हाँ ठीक है मैं ऐसे कर लूंगा, हाँ ठीक है ऐसे करो, आप ओपिनियन नहीं दे रहे हो, बस आप मान ले रहे हो, हाँ ठीक है ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं भैया, आपको ओपिनियन देना है आपको, ठीक है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स है तो क्वेश्चन तो करोगे, ठीक है, ऐसा है तो क्यों नहीं। अगर आप हर चीज मान ले रहे हो मतलब कि यू आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन द टीम, ठीक है। देन अवॉइडिंग डिसीजंस, ठीक है, कोई भी डिसीजन अगर कोई ले रहा है तो आप उसको अवॉइड कर रहे हो। नेम कॉलिंग, नेम कॉलिंग मतलब बोलो इस टीम में मतलब नाम से बुलाना, जनरली नाम से नहीं बुलाते हैं, मतलब ठीक है, दैट इज सम रिस्पेक्ट, ठीक है। और अवॉइडिंग टेकिंग, कोई भी टास्क लेने से मना कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहे हो, मेकिंग फन ऑफ द, दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो, दूसरे को फंस ऑफ अदर्स आइडियाज, मतलब दूसरा अगर कोई आइडिया दे रहा है तो आप मजाक उड़ा रहे हो कि अरे यार क्या आइडिया, बकवास आइडिया दे रहा है ऐसा, ठीक है। अगर ये सब बिहेवियर टीम में है तो दैट इज नॉट गुड फॉर द टीम, ठीक है। व्हाट इज द हेल्पफुल बिहेवियर? द हेल्पफुल होता है बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? एक आशावादी, पॉजिटिव नेचर। ऑप्टिमिस्टिक मतलब बी पॉजिटिव, बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा क्या करो, पॉजिटिव रहो कि हाँ ठीक है डेफिनेटली ये होगा टास्क, ठीक है। अगर ऐसा बिहेवियर है तो दैट इज ए गुड फॉर द टीम, ठीक है, मतलब कोई भी टास्क आएगा तो आप उसको पीछे नहीं हट रहे हो, ठीक है। देन जो नेक्स्ट पार्ट आता है, बी पंचुअल, हमेशा समय पे आता है टीम में। कोई टास्क हो रहा है टीम में तो डेफिनेटली आपको क्या है, समय पे तो आना पड़ेगा। देन सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे का आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है टीम में, ठीक है। देन बी कर्टियस, मतलब कर्टिश मतलब कर्टियस मतलब बेसिकली विनम्र होना, आप विनम्र रहिए, रूडली बात नहीं करना, ठीक है ना। बी ओपन माइंडेड, ठीक है, ओपन माइंडेड है मतलब अगर कोई नई चीज आ रही है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ओपन माइंडेड। पार्टिसिपेट, हर टास्क में अच्छे से पार्टिसिपेट करना। लिशन, लिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर जो ग्रुप के मेंबर जो भी ओपिनियन दे रहा है उसको आपको सुनना है। एंड शेयर द वर्क, अपना वर्क शेयर करना है। प्रेजेंट द आइडिया क्लियरली, जो भी आपके पास आइडिया है उसको क्लियरली प्रेजेंट कीजिए। एंड बी प्रिपेयर्ड वट एवर यू हैव आइडियाज, ठीक है। रिस्पेक्ट द अदर व्यू, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए, भले ही वो यूज में हो या ना हो, बट वो अगर वो ओपिनियन दे रहा है तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उसका मजाक मत उड़ाइए कि अरे यार रहने दो, क्या रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। डोंट यूज लेबल, और उसमें कोई लेबल टैग मत लगा दो, ठीक है। टैग मतलब ग्रुप में लगा देते ना कि अरे यार ये काम चोर है, ठीक है, ये तो काम चोर है, ऐसा ये टैग मत लगाओ, क्योंकि जब ये बोलोगे तो डेफिनेटली उसके माइंड में वो फिट हो जाता है, ठीक है, तो उससे टीम का अल्टीमेटली जो होता है वो खराब हो जाता है परफॉर्मेंस, ठीक है। देन जो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, डोंट एक्सग्रेट। डोंट एक्सग्रेट मतलब अतिशयोक्ति, ठीक है ना, मतलब ज्यादा भावनाओं में नहीं बह जाना, अतिशयोक्ति में नहीं बह जाना, या ठीक है इसमें नहीं बह जाना आप। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, वे टू इन्वॉल्व टीम मेंबर्स, ठीक है, कैसे टीम मेंबर को मतलब आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। टीम मेंबर्स कैन इन्वॉल्व बाय आस्किंग द ओपन एंड क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर क्वेश्चन कीजिए अपनी टीम्स के साथ, ठीक है। असाइनिंग द स्पेसिफिक टास्क, उनको मतलब बेसिकली अगर कोई टीम है तो कैसे आप उसको अच्छे बना सकते हो, सबको बोलने का मौका दो अपने क्वेश्चन में। असाइनिंग ए स्पेसिफिक टास्क, कोई टास्क दो, ठीक है। आस्किंग द ओपिनियन, उनसे ओपिनियन पूछो, ठीक है। एंड रोटेटिंग द टीम रूल, अगर टीम में डेफिनेटली सबका रोल होता है तो सबका क्या है, रोल चेंज करो, ठीक है ना। लाइक मैंने बताया अगर टीम मेंबर है कोई ओपनिंग जाता है तो ठीक है थोड़ा सा शिफ्टिंग करके देखो, ठीक है, तो रोटेट करके देखो, तो अगर परफॉर्मेंस टीम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है तो, और किस मतलब पोजीशन में टीम का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, ठीक है, वो देखना है आपको। देन टीम डिसीजन,
ठीक है। अब टीम डिसीजन, इन ऑर्डर टू रीच द टीम डिसीजन द फॉलोइंग प्रोसेस नीड टू बी अडॉप्टेड, ठीक है। क्या प्रोसेस अडॉप्टेड होना चाहिए? द गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, क्या क्या है। एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, अब वो जो आपने इकट्ठा किया उसको एनालिसिस करो। जनरेटिंग एंड डिस्कसिंग द आइडिया, ठीक है, अब वो जो इंफॉर्मेशन एनालिसिस किया आपने इंफॉर्मेशन का, उससे क्या करो, एक आइडिया करो और उस आइडिया के बारे में डिस्कस करो, ठीक है ना। एनालाइजिंग द वेरियस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, और उसके क्या क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। एंड डिसाइडिंग द एंड डिसाइडिंग विद कंसेंसस, मतलब कि डिसाइड विद आम सहमति, ये क्या है, कंसेंसस मतलब आम सहमति, है ना, आम सहमति, आम सहमति नोट कर लीजिएगा, आम सहमति से उसको डिसाइड कीजिए, ठीक है। देन एक होता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। अब बिहेवियर कैसे अंडरस्टैंड करें हम लोगों का, क्या कैसा बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। द आउटकम ऑफ एनी सिचुएशन इज डिपेंड अपॉन द वे ऑफ चूज टू बिहेव, ठीक है ना, मतलब कैसा कोई भी मतलब कार्य होता है, वर्क होता है, तो उसका जो रिजल्ट बिल्कुल शो करता है आपके बिहेवियर पे, ठीक है ना। whether you are initiating some action or responding to some else behavior, you will be a three option to choose from, ठीक है। तो तीन बिहेवियर होते हैं, दैट इज क्या बिहेवियर है, तीन बिहेवियर, दैट इज द फर्स्ट जो होता है पैसिव बिहेवियर, देन दूसरा होता है एग्रेसिव बिहेवियर, देन तीसरा होता है असर्टिव बिहेवियर, ठीक है ना। ये तीनों हम लोगों ने एक जो पर्सनालिटी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, उसको अब थोड़ा सा हम डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है, मतलब एज ए टीम में क्या क्या हो सकता है। पेशिव, पेशिव मतलब होता है, हमने पढ़ा था ना, एक्टिव, एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देन पैसिव बिहेवियर हुआ था। पैसिव बिहेवियर क्या होता है, निष्क्रिय बिहेवियर, ठीक है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होना, ठीक है, डल टाइप का रहना, तो पेसिव बिहेवियर। सो पेसिव बिहेवियर में क्या होता है, यू आर पेसिव व्हेन यू, ठीक है, मतलब आप निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, कब निष्क्रिय होते हैं, वांट टू मेंटेन स्टेटस, ठीक है, अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए, ठीक है, मेरा स्टेटस है, मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा, ठीक है ना, दैट इज ये हो गया। इस अगर ये नेचर है आपका तो आप डेफिनेटली निष्क्रिय है, ठीक है, क्योंकि इंसान को अपने समय के हिसाब से चेंज होना चाहिए। अलाउ अदर टू मेक द डिसीजन फॉर यू, ठीक है, दूसरे के ऊपर आप छोड़ दियो कि वो जो फैसला लेगा मैं कर लूंगा, भाई आपका ओपिनियन भी तो होना चाहिए कि आप क्या करोगे, आप अपना ओपिनियन देना इंपॉर्टेंट है। आप ये क्यों सोच कर जाते हो कि हाँ टीम जो बोलेगा, कैप्टन जो बोलेगा मैं वो कर लूंगा, ठीक है, आप अपना ओपिनियन दीजिए, ठीक है। वर्बली एग्री विद द अदर डिस्पाइट ऑफ द रियल फीलिंग, ठीक है ना, आप कुछ भी मतलब उसका कोई लॉजिक हो या नहीं हो, मतलब आप जो उसका रियलिटी है या नहीं है, तब भी आप उस चीज को आप मान लेते हो, ठीक है। देन प्रोक्रास्टिनेट टू अवॉइड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप हमेशा क्या, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हो, ठीक है। प्रोक्रास्टिंग मतलब होता है टालना, टालना या आजकल करना, कि ठीक है यार कल कर लूंगा ये टास्क, ठीक है। तो अगर इस टाइप के हो, कल के ऊपर छोड़ते हो टास्क, ठीक है ना, तो दैट इज अ आपका जो बिहेवियर होगा, अगर आप किसके टाइप इस टाइप सोचते हो कि ठीक है कोई प्रॉब्लम आया, अगर तुरंत नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि टाल दे रहे हो, टाल दे रहे हो, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, 2 दिन बाद कर लूंगा, अगर इस टाइप का बिहेवियर है, दैट इज योर बिहेवियर समथिंग लाइक पैसिव बिहेवियर। व्हाट वुड यू लुक लाइक, ठीक है, अब आप कैसे दिखोगे, ठीक है ना, स्टैंडिंग बैक, हमेशा पीछे बैक रखो, तो आप बोलोगे नहीं तो डेफिनेटली आप क्या होगा, सबसे पीछे रहोगे। लिटिल नो आई कांटेक्ट, क्योंकि जब आप बोलोगे नहीं तो आपको आई कांटेक्ट भी आप दूसरे से ठीक से बात नहीं करोगे, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आपको कुछ मालूम ही नहीं है, तो आप डेफिनेटली आई कांटेक्ट बना के बात नहीं कर सकोगे, ठीक है। स्माइलिंग इवन अपसेट, ठीक है, और जबरदस्ती का स्माइल दोगे कि हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ, ओके, ठीक है ना। देन फिटजिंग, फिटजिंग मतलब बेचैनी रहेगी आपको, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट नहीं है कोई टास्क में तो बेचैनी, कभी टास्क आएगा तो आप बेचैन हो जाओगे कि यार मैं कैसे करूँ, ठीक है। व्हाट वुड यू साउंड लाइक, आप कैसे दिखोगे, ठीक है ना, व्हाट यू साउंड लाइक, तो एपोलॉजिटिक, ठीक है, आप हमेशा शर्मिंदा रहोगे। वेग, धुंधला या बिल्कुल वेग मतलब क्या होता है, धुंधला होता है, ठीक है, तो मतलब डल टाइप का रहोगे। सेल्फ हेटिंग, खुद से भी नफरत करोगे, हेजिटेट रहोगे, ठीक है। देन मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब क्या करना, क्राइंग करोगे कि यार ठीक है मेरे साथ ये हो रहा है, बस दुखड़ा मतलब रोना, ठीक है ना। हाउ वुड यू फील, आप फील कैसे करोगे, टेकन एडवांटेज ऑफ,
कोई आपका एडवांटेज लेगा, डेफिनेटली हर्ट करेगा। देन एनेक्सिटी होगी, मतलब आप हमेशा चिंता में रहोगे। एनेक्सिटी मतलब क्या होता है? एनेक्सिटी मतलब दैट इज अ चिंता। मॉर्निंग मतलब होता है क्राइंग होता है, शोक मनाना होता है। हेजिटेज मतलब होता है आप थोड़ा सा घबरा रहे हो, ठीक है ना, सेल्फ हर्टिंग होप से। देन फ्रस्ट्रेटेड हो, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, पावरलेस, आप बिल्कुल डल टाइप के रहोगे। हाउ वुड अदर फील, अदर कैसे सोचेंगे आपके बारे में, यार बिल्कुल फ्रस्ट्रेट टाइप का इंसान है, ठीक है ना। देन रिसेंटफुल, आपसे वो नाराज करेंगे। क्या है रिसेंटफुल? मतलब होता है नाराज होना, नाराज। रिसेंट मतलब नाराज होना। देन एक्सापरेटेड, ठीक है, एक्सापरेटेड मतलब उत्तेजित, ठीक है, लोग आपके ऊपर थोड़ा सा उत्तेजित रहेंगे। एंड गिल्ट, गिल्टी। पैसिव बिहेवियर डज नॉट हेल्प यू अचीव योर गोल देयर फॉर यू, ठीक है। अगर आपका पैसिव बिहेवियर है तो आप डेफिनेटली कोई भी गोल प्रॉपर वे से आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑलवेज यू फील ए विक्टिम, ब्लेम अदर्स फॉर व्हाट हैपन टू यू, दूसरों के ऊपर मतलब बोलोगे कि यार उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। अलाउ अदर टू चूज फॉर यू, आप हमेशा दूसरे के प्रति छोड़ दिए हो कि वो चूज करेगी तो आपके लिए क्या बेटर है, वो चूज कर रहा है आपके लिए क्या बेटर है, आप खुद नहीं चूज कर रहे हो कि मेरे लिए क्या बेटर है, ठीक है ना। चूज पैसिव बिहेवियर बिकॉज इट इज ए लो रिस्क, ठीक है। अब ये लो रिस्क है, डेफिनेटली जब आप कुछ करोगे नहीं तो लोग ब्लेम आपके ऊपर तो करेगा नहीं, तो रिस्क लो है। कोई भी अगर फॉल्ट होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम आया, कोई टीम हारी, ठीक है, टीम हारी, तो भी आपके ऊपर तो ब्लेम नहीं जाएगी कि आपने ओपिनियन तो दिया नहीं था, आपने सारी चीज अपसेट कर लिया था, आप तो बोलोगे कि हाँ ठीक है मैं तो सारी चीज में अपसेट था, ठीक है। दैट इज अ लो रिस्क रहेगा। लेकिन जब टीम जीतेगा तो आपको नहीं, जो अपना ओपिनियन दिया था और उस ओपिनियन से अगर जीता हुआ होगे तो उसकी जो इंपॉर्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आपके। देन होता है एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव मतलब क्या होता है? जो बहुत थोड़ा सा उत्तेजित होते हैं, ठीक है, दैट इज एग्रेसिव बिहेवियर होता है, ठीक है। तो एग्रेसिव क्या होता है? यू आर एग्रेसिव व्हेन यू आर ट्राई टू इम्पोज योर पोजिशन टू द अदर, ठीक है। एग्रेसिव कब होगा? आप अपनी बात मनवा रहे हो, ठीक है, मतलब उसको इम्पोज कर रहे हो, बार बार उसको फोर्स कर रहे हो, ठीक है, दैट इज योर एग्रेसिव, मतलब उत्तेजित होना, ठीक है ना। एक्यूज, ब्लेम अदर, फाइंड आउट द फॉल्ट्स विद द अदर्स, ठीक है, मतलब कोई भी फॉल्ट टास्क हो रहा है तो आप दूसरे के ऊपर डाल दे रहे हो कि नहीं ये तेरी वजह से हुआ, ठीक है ना, एग्रेसिवली बोल के, ठीक है। होते हैं काफी ऐसे आजकल, जनरली काफी ऐसे ही कैरेक्टर है, एग्रेसिव बिहेवियर। डिस्पाइट देयर फीलिंग, दूसरों की फीलिंग नहीं समझते हो। एक्ट विथ ए बिलीग्रेंस एंड ह्यूमिलेट अदर। बिलीग्रेंस मतलब बिलीग्रेंस मतलब होता है युद्ध करना या फिर लड़ाई करना, बेसिकली इस टाइप का, ठीक है। बिहेव इन मतलब गुस्से के मूड में रहते हैं ना, कि थोड़ा सा बोले और आप लड़ बैठो, ठीक है, तो दैट इज अन बिलीग्रेंस में। बिलीग्रेंस एंड ह्यूमिलेट अदर, अन दूसरे को हमेशा क्या करते हो? ह्यूमिलेट करते हो। बिहेव इन ए अनप्रिडिक्टेबल एंड एक्सप्लोसिव, ठीक है ना, मतलब वही है कि आप ऐसा बिहेव करें तो आपको कोई जजमेंट नहीं करता कि कब आप विस्फोट, मतलब कब आपका मूड खराब हो जाए, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव मैनर। व्हाट वुड यू लुक लाइक, आप कैसा दिखोगे? लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना, झुका हुआ, पॉइंटिंग फिंगर हमेशा आप ही के ऊपर पॉइंट होकर, यार बहुत वो ऐसा है। पियर्सिंग एंड ग्लेरिंग आई कांटेक्ट, लोग आपसे घबराएंगे, ठीक है, चुभने वाली नज़र से आपको देखेंगे। मतलब चुभने वाली नज़र होती है ना एक, यार बिल्कुल ऐसा देखना आपको कि भाई मतलब नज़र से ही पसंद में आता है। जैबलिंग, प्रहार करना, आप ऐसा दिखते हो कि आप हमेशा क्या करते हो? प्रहार करते हो, या जब आप किसी को देखोगे तो वो लगेगा पता नहीं यार किस नज़र से देख रहा है, दूसरा कोई डर जाएगा, ठीक है, आपके वो लुक से। व्हाट वुड यू साउंड लाइक, आप कैसा दिखोगे? लाउड, बहुत तेज से बोलने वाला। सार्कास्टिक, सार्कास्टिक मतलब होता है कटुक, कटु बात, ठीक है ना। इम्पैथी, सहानुभूति नहीं रहेगी। डिफेंसिव, एरोगेंट, लोग आपसे ऐसा रहेंगे। हाउ वुड यू फील, आप कैसे फिर? इन कंट्रोल टू अदर, आप दूसरे को कंट्रोल करोगे, गिल्टी कराओगे, आइसोलेटेड रहोगे, पावर ओवर देम, आप उनके ऊपर पावर करोगे, ठीक है ना। हाउ वुड अदर फील? डिफेंसिव, ह्यूमिलेटेड, अदर क्या फील करेंगे? डिफेंसिव, आपसे बच के रहेंगे। ह्यूमिलेटेड है कि भाई ठीक है ह्यूमिलेट ना कर दे। अफ्रेड, आपसे घबराएंगे और नाराज रहेंगे। रिसेंटनेस मतलब क्या बताया तुमने? नाराज रहना, आपसे नाराज रहेंगे डेफिनेटली। अग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है? अग्रेसिव बिहेवियर, द एग्रेसिव बिहेवियर इज समथिंग लाइक हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल ओनली द लिमिटेड एक्शन। ये
कभी अगर जीत हो गई तो होगी अग्रेसिव नेचर से, ठीक है, अदरवाइज चांसेस कम है, ठीक है। इट गेन्ड एट द एक्सपेंस टू द अदर, ठीक है ना, मतलब ये दूसरे के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। एंड रिस्क एज इट सेट्स यू अप इन वेरी विजिबल वे, ठीक है ना, इसमें ज्यादा रिस्क है जो कि आपको दिखाई नहीं देता। देन आता है असर्टिव बिहेवियर। तो असर्टिव बिहेवियर वो होता है, मैंने बताया कि जो बिल्कुल कूल माइंड से होता है, जब काम आता है तो डेफिनेटली वो अपना काम हमेशा 100% देता है, ठीक है। व्हेन द टास्क है, फालतू की बातें नहीं करना, ठीक है, टास्क आया, ठीक है, काम करना, ठीक है, प्रॉपर वे से काम करना, दैट इज असर्टिव बिहेवियर होता है। तो व्हाट इज द असर्टिवनेस, क्या होती है, अबाउट द सेल्फ एस्टीम एंड रिस्पेक्ट टू द अदर, नॉट अबाउट द विनिंग। मतलब ये क्या होता है, सेल्फ एस्टीम, खुद के बारे में, खुद की ताकत को करना, और दूसरों अदर्स का, ठीक है, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना, नॉट अबाउट द विनिंग, और सिर्फ जीतने के बारे में नहीं सोचना, ठीक है, मतलब बेसिकली ये सोचना कि अगर दूसरे का नुकसान से उसकी जीत हो रही है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या है, एग्रेसिव बिहेवियर, जो प्रीवियसली देखा था हमने। अग्रेसिव बिहेवियर, दूसरे हारा तो हारा, मुझे नहीं, मुझे जीतना है, उसको नुकसान चाहे वो ह्यूमन नेचर में हो चाहे ना हो, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे जीतने से मतलब है, ठीक है। लेकिन ये इसको जीतने से मतलब नहीं है, किस तरीके से जीत रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। अबाउट मॉडिफाइंग बिहेवियर, नॉट चेंजिंग द पर्सनालिटी, मतलब मैंने बताया था कि ये पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज होती है, ऐसा आपको लगे कि बिल्कुल शांत शांत है, लेकिन जहां पे भी टास्क आया तो इनका परफॉर्मेंस दिखता है। द की टू गुड क्लियर ऑनेस्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मतलब वही है, बहुत ऑनेस्ट है, किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, ऐसा पर्सनालिटी, ऑनेस्ट, क्लियर, अच्छे, मतलब क्लियर इनका रहता है थॉट। अबाउट प्रोवाइडिंग पीपल with skills that enable them to communicate successfully at work as well as social situation, मतलब वो एट वर्क सोशल सिचुएशन में हमेशा यूजफुल रहते हैं। व्हाट डू यू दे फील इट, ठीक है, तो समवन मेक एन अनरीजनेबल रिक्वेस्ट टू यू, मतलब ऐसा होता है कि अगर आपका बिहेवियर ऐसा है, बिल्कुल लोगों के बारे में आप सोचते हो, तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो, मतलब मान लो सलमान खान बहुत दानी इंसान है, ठीक है, मान लो उसके पास लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हेल्प करता है। तो कुछ लोग ऐसे लोग भी चले जाते हैं जिनको हेल्प की जरूरत नहीं होता है और जबरदस्ती मांगते हैं, ठीक है। तो दैट इज या फिर गवर्नमेंट में भी आ गया, मान लो, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है कि नाउ ए डे, ठीक है, सबको राशन देना है, ठीक है, गरीबों के लिए है, जो डेली वर्जर्स है उनके लिए, तो पता चला कि भैया जो ऑलरेडी एक कैपेबल है परचेस करने के लिए, वो भी लाइन पे खड़े हैं वही लेने के लिए, अब वो नहीं खड़े हैं। तो दैट इज, मतलब ये फायदा आप उठा सकते हो उसका, क्योंकि पता है कि ठीक है ये अच्छा लड़का है, कुछ भी ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फायदा उठाया जा सकता है अगर आप इस तरीके के नेचर हैं तो। यू वांट टू डिसएग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंबर ऑफ योर टीम, डेफिनेटली आप डिसएग्री हो सकते हैं अपनी टीम के मेंबर से। यू गेट एंग्री कॉलर ऑन द टेलीफोन हु शाउटिंग अस, मतलब आपको ऐसा लगेगा, आपको कोई डांट भी देगा तो आप कोई उसमें बिहेव नहीं करोगे, बिल्कुल शांत रहते हैं, ऐसे टाइप ऑफ पर्सनालिटी। डेवलप एन असर्टिव अप्रोच एंड यू विल बी एबल टू, मतलब अगर आपका ऐसा नंबर तो डेफिनेटली अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, आपके पास ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उस पर रिएक्ट करते, आपका जो नेचर है वो आपका रिएक्शन नेचर है ही नहीं है, ठीक है ना। ऑल्सो सेव टाइम, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो सेव टाइम, फालतू की बहस नहीं होना। गेट मोर ऑफ व्हाट यू वांट, ठीक है, आपको हमेशा जो आप चाहोगे वो मिलेगा ऑलमोस्ट। हैंडल योर अप्रेजल, ठीक है, आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। वर्क मोर इफेक्टिवली विद द अदर सुपीरियर एंड कलीग्स, ठीक है, तो आप किसी के भी साथ काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। पुट फॉरवर्ड योर आइडिया, आप अपना आइडिया दे सकते हैं। फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड बिहेवियर, आपको अपने बिहेवियर पे भी अच्छा लगेगा कि ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली जब हम किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं, किसी को डांटते हैं, तो फॉर द टाइम भी 5 मिनट हमें भी खुद बुरा लगता है, यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया उसको। लेकिन अगर असर्टिव बिहेवियर है तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर कोई रिएक्ट करते नहीं हो, ठीक है, कूल रहते हो, ठीक है, आपने उसको टेकन एंड ग्रांटेड ले लेते हो कि ठीक है बोल दिया, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं कि ऑलवेज हमेशा बोलना का, बट फॉर द टाइम बिंग आपने उसको छोड़ दिया, कुछ किया नहीं, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड बिहेवियर फॉर यू। यू कैन रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ assertive बिहेवियर बाय एनालाइजिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है। यू आर assertive व्हेन यू आर ऑनेस्ट विद द अदर, प्रोटेक्ट योर राइट्स,
respect the other rights, are able to express yourself socially and emotionally, have confidence in yourself, and are able to behave in a adult and rational way। ठीक है, आप ऑनेस्ट हो अपने दूसरे के प्रति, अपने राइट्स के बारे में प्रोटेक्ट रहो, रिस्पेक्ट द अदर राइट्स, या रिस्पेक्ट करो अदर को। वही है रिस्पेक्ट करना, मतलब ऐसा है नहीं है कि मतलब जीत आपको किस कंडीशन में मिल रही है वो भी आपको उसमें देखना है। देन व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लुक लाइक, आप कैसे लिखना चाहोगे। आई कॉन्टेक्ट डायरेक्ट बट नॉट स्टेरिंग। ठीक है, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट रहेगा, आप इसकी से ही बात करोगे तो रिलैक्स्ड, मूविंग इजली, ओपन हैंड मूवमेंट, एंड हेड हेल्ड अप, मतलब बहुत अच्छे तरीके से रहोगे। हाउ वुड यू साउंड, स्टडी विद फॉर्म। स्टेयरिंग मतलब क्या होता है, घूरना होता है ना, घूरना। ठीक है, नॉट घूरना, वो एग्रेसिव में घूरने की जैसा फीलिंग आती थी। देन स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल एक्टिव रहोगे, सिंसियर रहोगे, एंड क्लियर रहोगे। हाउ वुड यू फील, गुड अबाउट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, एंड पावर विथ हिम। assertive behavior helps you to achieve a goal without hurting others। ठीक है ना, मतलब इस बिहेवियर से क्या होता है, assertive behavior से हेल्प्स टू अचीव द गोल विदाउट हर्टिंग अदर, बिना किसी को हर्ट किए आप गोल को अचीव कर सकते हो इस बिहेवियर से। इट अबाउट चूजिंग ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, इट अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस। ठीक है, मतलब आप अगर गलती होती है, आपको कोई अपने स्टेप्स लिए तो डेफिनेटली आप अपने आप को ही दोगे, दूसरों को आप में डालोगे, ऐसा बिहेवियर है। कैन यू प्रोवाइड विथ जेंटल फॉरवर्ड स्ट्रेंथ एंड इनर कॉन्फिडेंस। ठीक है, in order to practice assertive behavior, one must ensure positive and assertive। पॉजिटिव हो आप, ठीक है, असर्टिव हो, बिलीव्स, फीलिंग एंड एटीट्यूड। तीन पार्ट क्या है, थ्री पार्ट, दैट इज बिलीव्स, भरोसा करना, फील करना, एंड एटीट्यूड। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक है कि टीम में कंफर्ट जोन में आप कहाँ पे रहोगे। ठीक है, in general, people have their own comfort zones within the limit of which they prefer to work। ठीक है, कंफर्ट जोन मतलब कोई टास्क मिला तो आपको कहाँ कंफर्ट लगता है कि यार ये टास्क मिल जाता तो मेरे कंफर्ट जोन में होता, मेरे लिए बहुत अच्छा रहता, मैं बैठे बैठे काम करता। ठीक है, तो हर टास्क के मतलब हर ग्रुप में कोई ना कोई कंफर्ट जोन होता है। ग्रुप में डेफिनेटली पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, पांच लोग बराबर नहीं होते हैं, तो सबको एक जैसा काम तो मिल नहीं सकता। किसी को क्या है किसी के टास्क में कम डिफिकल्टी होगी, किसी के टास्क में ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी। ठीक है, तो ये है, तो ये होता है डेफिनेटली। तो जैसे मान लो देख लो कंफर्ट जोन है, अगर आप यहाँ पे हो तो कंफर्ट हो, अब यहाँ से यहाँ जाओगे में तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आएगा, मतलब ये जो है थोड़ा सा आगे निकलोगे तो रिस्क फैक्टर मिलेगा। अदरवाइज आप इसी बॉक्स के अंदर काम करोगे तो कंफर्ट जोन क्या, सिचुएशन वेयर एंजॉय द थिंग एंड फील द कंफर्टेबल डूइंग, दैट इज अ कंफर्ट जोन। अननोन है सिचुएशन वेयर फाइंड द अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है ना, इन बॉक्स योर पोटेंशियल, इनसाइड योर पोटेंशियल, कम आउट कंफर्ट जोन प्लस, मतलब अगर आप कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आप बाहर आते हो। ठीक है ना, ये जो है दैट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन है। ठीक है ना, और ये क्या है, टेक ए स्मॉल रिस्क, मतलब थोड़ा सा आप आ गया है। ठीक है, देन आप थोड़ा सा काम कर रहे हो। ठीक है ना, एंड यू कैन ग्रो। तो एरिया आउटसाइड द कंफर्ट जोन दैट इज अ थ्रेट, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यू विल टेक द रिस्क। ठीक है, जब आप बिना रिस्क का कोई भी काम, मतलब आप सक्सेस नहीं करोगे। तो थ्रेट्स कब आएगा, थ्रेट्स फाइट, अगर आपका पैसिव बिहेवियर है, आपका पैसिव बिहेवियर है तो भी फाइट्स आएगा। ठीक है, एग्रेसिव है तो ही फाइट्स आएगा, लेकिन अगर असर्टिव बिहेवियर है तो यू कैन कंट्रोल एंड रिसेंट, उसको स्थिर कर सकते हो थ्रेट्स को। स्टेपिंग स्टोन टू असर्टिवनेस, लिसन टू द अदर पर्सन, शो योर अंडरस्टैंड। ठीक है ना, क्या है, मतलब स्टेपिंग स्टोन मतलब जो बोलते हैं ना कि नींव रखना। ठीक है, पत्थर रखना, और असर्टिवनेस का मतलब क्या है, कैसे आप रख सकते हो, लिसन टू द अदर पर्सन, शो योर अंडरस्टैंड, से व्हाट यू थिंक और व्हाट यू फील। ठीक है, जो कहना, जो आप थिंक कर, जो आप सोचते हो उसको बोलिए। से व्हाट यू वांट, जो आप बोलना चाहते हो आप बोलिए।
गेटिंग विन विन सिचुएशन, ठीक है ना। नाउ द मतलब असर्टिवनेस बिहेवियर है तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट क्या होगा, दैट इज अ विन विन सिचुएशन। मतलब मैंने विन विन सिचुएशन बताया कि ऑलवेज आपको डील करना है तो ऐसा आपको करना पड़ेगा कि दोनों का विन विन सिचुएशन हो, अदरवाइज जो डील होगा फॉर द टाइम बिंग आप जीत जाओगे, लेकिन फॉर द आपका फ्यूचर आपका खराब हो जाएगा, मतलब फ्यूचर से उसकी डील नहीं होगी, ठीक है। तो एग्रेसिव क्या करता है, देखिए ये एग्रेसिव खुश है, दूसरे को दुखी देखे है, दूसरे के ऊपर देखे वो उन्होंने विन लेता है। तो इसमें जो क्या होता है, आपका विन भी हो सकता है, दैट इज अ लॉस भी हो सकता है, ठीक है। पैसिव बिहेवियर, निष्क्रिय, वो क्या करता है, दूसरा उसको मूर्ख बनाता है, ठीक है। तो दूसरा उसको दुख देता है क्योंकि वो निष्क्रिय है, कुछ काम करने नहीं, जो जो बोलता है लोग कर लेते हैं, तो इसमें भी विन और लॉस। ज्यादातर चांस इन बिहेवियर में लॉस का ही होता है, जो विनिंग का पॉसिबिलिटी होता कम होता है। अब ये क्या करता है, असर्टिवनेस बिहेवियर क्या, विन विन सिचुएशन, मतलब वो ऐसा नेगोशिएट करता है कि उसका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो, ठीक है, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें भी प्रॉब्लम ना हो। अब दुख मतलब उसको ह्यूमन मतलब कोई भी डील करने जा रहा है तो उसका जो फीलिंग है वो रख रहा है, ठीक है, और अपना जो राइट्स है उसको हर्ट होने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो दैट पार्ट इज अ विन विन सिचुएशन, assertiveness behavior. Then what is assertiveness building block, क्या है, the first is build your self esteem, learn to listen, ठीक है, अपना एक सेल्फ स्टीम मतलब खुद का रिस्पेक्ट एक तरीके से, ठीक है ना। देन लर्न टू लिसन, दूसरे को मतलब सुनने की आपका बहुत ज़्यादा, सुनना ज़्यादा चाहिए दूसरे को। टेक रिस्क नहीं, अंडरस्टैंड बिहेवियर, ठीक है, नो व्हाट यू वांट, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या वो है। चूज हाउ टू बिहेव, कैसे आपको दूसरों के साथ बिहेव करना है। स्टॉप लुक, दूसरे को लिसन, ठीक है, स्टॉप लुक लिसन। डेवलप असर्टिव स्किल्स, अपना स्किल डेवलप करना है, प्रैक्टिस ऑल द टेक्निक्स, असर्टिव वे ऑफ लाइफ, ठीक है, देन यू विल असर्टिवनेस ऑफ लाइफ। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम, हाई परफॉर्मेंस टीम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो जो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है द टीम्स that are able to demonstrate high levels of performance are one that have been carefully nurtured हमने पढ़ा था एक टॉपिक, दैट इज द पालन पोषण करना, ठीक है ना, केयरफुली। सो क्या होता है, दे हाई परफॉर्मेंस टीम का सेट ए हाई आउटपुट हाई क्वालिटी टारगेट एंड अचीव देम, ठीक है, गेन ए हाई डिग्री ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन, हैव ए हाई डिग्री ऑफ कोऑपरेटिव एंड amongst the member, have leader who are well respected and an example they set, are we balanced with respect to the role of the people play relation to their skills, have a high degree of autonomy, learn quickly from their mistake, are client oriented, have high problem solving skills, regularly reviewing the performance, आर हाईली मोटिवेटेड, ठीक है। तो सेट हाई मतलब जो भी है वो ऑलवेज हाई, मतलब अगर उनको अचीव करना है, मान लो 200 रन का टारगेट है तो दे विल टेक दिन का 250, ठीक है। देन गेन ए हाई डिग्री ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, जो भी उनका जो जॉब दिया गया है दे कैन बी सेटिस्फाइड देयर रोल, हैव ए हाई डिग्री ऑफ कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स, एक दूसरे की काफी अच्छी तरीके से कोऑपरेशन करते हैं टीम मेंबर की। हैव ए लीडर हु आर वेल रिस्पेक्टेड फॉर द एग्जाम्पल, और जो उसका लीड करता है, जो रोल मॉडल जब लीड करता है तो दे आर, जो एग्जाम्पल सेट करता है कि दिस आर वेरी गुड लीडर, ठीक है, लाइक एम एस धोनी। आर वेल बैलेंस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द रोल पीपल प्ले रिलेशन विद द स्किल, ठीक है, जो भी वो रोल प्ले कर रहा है टीम में वो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स है, ठीक है। मतलब स्किल मान लो अगर वो बैट्समैन है तो उससे बैटिंग ही कराया जा रहा है, ठीक है, बॉलिंग नहीं कराया जा रहा, ठीक है ना। अब बॉलर है तो बॉलिंग ही कराया जा रहा है, उससे बैटिंग पे उतना फोकस नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो ऐसे जो जिसका स्किल्स है वो उसी स्किल्स पे काम करे, तभी डेफिनेटली जो जिसका स्किल होगा अगर उसी स्किल पे काम करेगा तभी हमें गुड परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है। पता चला इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल का काम करा रहे हैं, मैकेनिकल वाले को सिविल का काम करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा आपका। हैव हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेनी, ठीक है, ऑटोमेनी मतलब चेंजेस होना, डायनेमिक होना।
लर्न क्विकली फ्रॉम देयर मिस्टेक, वो जो मिस्टेक्स होता है दे कैन बी ए लर्नड, मतलब उससे जो गलतियां होती है उसको सुधारते हैं अच्छे तरीके से। क्लाइंट ओरिएंटेड, जो भी जिसे डील कर रहे हैं दैट कैन बी अ, उनको पूरा उनको समय देते हैं, पूरा उनके जो प्रॉब्लम्स क्या है उनको मतलब उनके प्रॉब्लमों को ख्याल रखते हैं। हैव ए हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्व और हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होता है, ठीक है, मतलब उनके पास जिस मतलब आइडियाज बहुत काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रेगुलरली रिव्यू, और डेफिनेटली वो हमेशा रेगुलर उनकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं खुद से। और हाईली मोटिवेटेड, काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ द हाई परफॉर्मेंस टीम्स, क्या एट्रीब्यूट्स हैं हाई परफॉर्मेंस टीम्स के? हाई परफॉर्मेंस टीम्स आर इजली रिकॉग्नाइजेबल बाय द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है, दे आर these they have these are participative leaderships, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं हर टास्क में, ठीक है ना। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है वो दे कैन बी शेयर्ड, ठीक है। अलाइंड ऑन द पर्पस, जो पर्पस है उसके साथ वो क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। हाई कम्युनिकेशन, काफी मतलब कम्युनिकेशन काफी गुड होता है। फ्यूचर फोकस्ड होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। फोकस्ड ऑन टास्क, ऑलवेज टास्क के बारे में सोचते हैं, टीम टास्क। क्रिएटिव टैलेंट्स, दे आर क्रिएटिव इन नेचर होते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स, तुरंत जवाब देने वाले या तुरंत रिस्पॉन्ड करने वाले होते हैं ऐसे टीम, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा बड़ा आज का टॉपिक था, बट ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, दैट इज अ team, working in a team, and what is the necessary of a team. Then thank you.